उनके आके सरिया मारी, चाकू मारा। फिर ये उन्होंने कुछ नहीं देखा, अपने बंदे को लेके आए, यहाँ पे गिर गया बंदा, उठा के ले गए हॉस्पिटल। तो वहाँ जाके उनको चाचा को बचाने के चक्कर में वो चक्कू मारा, सरिया मारी सिर में। रहते बच्चा रहते भागे आई मेरी बेटा गिर रही है भैया। कैसे मारा, सारे चाकू के निशान भी हैं 6 और कैंची को सीजर को कैसे घुसा गया वो भी उनके पास है। 2 रॉड बरामद भी की हैं। उनको तीनों बाप बेटे पे कोई रंजिश नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। और उनको तो ऐसे बैठा रखा जैसे वो रिश्तेदार हों उनके। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनीषा और इस वक्त मैं दिल्ली के शुक्रपुर के शीतल माता मंदिर के के ब्लॉक में मौजूद हूं, जहां पर एक हैरत अंगेज मामला सामने आया है। दरअसल एक व्यक्ति पर 3 से 4 लोगों ने जो है चाकुओं से हमले किए और उस व्यक्ति की हत्या कर दी। मृतक का नाम रिंकू बताया जा रहा है। रिंकू के परिवार वाले अभी मेरे साथ मौजूद हैं। चलिए उनसे बातचीत करेंगे, पूरे मामले को जानेंगे। सर, आपका नाम? कैलाश। आप क्या लगते हैं रिंकू के? भाई लगता हूँ। सर, क्या हुआ था? ऐसा हुआ था कि चाचा से पहले कोई बात चल रही होगी मैं वैसे ही, तो उन्होंने चाचा का गले मान पकड़ लिया, लड़ाई हो गई। मैं और भैया मेरे सब्जी बना रहे थे, तो भैया बजे गए, मैं भी गया भज के कि चाचा से लड़ाई हो गई। तो वहाँ जाके उनको चाचा को बचाने के चक्कर में वो चक्कू मारा, सरिया मारी सिर में। आप पे भी हमला हुआ है? मेरे सरिया मारी थी खाली पीठ में। कितने लोग थे जिन्होंने हमला किया? 4 लोग थे। और क्या आपसी रंजिश पहले से चल रही थी? कोई झगड़ा चल रहा था पहले से? कोई झगड़ा नहीं है। तो फिर कैसे मार दिया? आप पहचान कर सकते हो किन लोगों ने मारा था? पहचाने खूब, थाने में बंदे हैं, वो सुनवाई कर रहे नहीं है। पुलिस वाले पैसा ले लिए उन्होंने। कितने लोग थे सर? 4 लोग थे। दो बंदे। क्या होगी उन चारों की? चारों की उम्र होगी 18 साल तो होगी, तीनों की, और एक उसके पापा थे 20 साल के हैं कम से कम। आपको? मैं चाची लगती हूँ। एक 45 साल का है और 2 लड़के 20 साल के कम से कम। क्या कोई आपसी रंजिश थी? कोई पहले से झगड़ा चल रहा था? कोई रंजिश नहीं थी। हाँ, ये छोटे लड़के से हुई। 1 महीने पहले आप उनकी पत्नी हैं? हाँ, छोटे भाई की। 1 महीने पहले वो ड्यूटी से आ रहे थे, तो आते समय दुकान से आटा, उन्हीं की दुकान से आटा ले रहे थे। पता नहीं लड़का कहाँ से आया, मारपीट करने लगा। टी-शर्ट वीटर्स चप्पल वप्पल पूरे नंगे करके भेज दिया था। मेरे ये गांव के रहते हैं। तब उन्होंने घर में क्या बताया, मतलब किस वजह से मारा था? बता रहे थे कि यूँ बोल रहा था कि पी के गाली दे रहा था ये। अच्छा, पी रखी थी आरोपियों ने, मतलब हमलावरों ने? मेरे पति आ रहे थे तो थोड़ी पी रखी होगी, पर राशन तो उसी की दुकान से ले रहे थे। तो पता नहीं पीट के और नंगा वंगा करके चोट वोट सरवर सब फट रहा था। यहाँ मेरे ससुराल के सब रहते हैं, कोई नहीं था उस टाइम। मैं अकेली थी, बेहोश करके डाल दिया। तो मैं रिपोर्ट लिखाने जाती तो जाती कैसे लेके, अकेली थी। उस वक्त आप कंप्लेन नहीं कर पाई? नहीं कर पाई मैं, कोई है ही नहीं था। सारे गांव के मतलब कम से कम 20-15 लोग रहते हैं यहाँ मेरे गांव के ससुराल के। उस टाइम कोई नहीं था, बस मैं, मेरे पति, मेरी लड़की थी, 3 ही लोग हमारी फैमिली थी और कोई नहीं था। ना मेरे ससुर थे, ना ये जो मेरे जेठ खत्म हुए ना ये थे, नहीं और बंदे रहते हैं वो भी नहीं थे, कोई नहीं थे यहाँ पे। जब ये सब हुआ उसके बाद कुछ दिनों बाद आपने कंप्लेन करवाई? नहीं, कोई नहीं। फिर क्योंकि इससे गहरा संबंध था, हमारे यहाँ आता था जाता था। तो मेरे ससुर ने बोला चलो कोई नहीं, हो गया तो अब की बार होगा तो अब देखते हैं। तो फिर परसों मेरे वो हस्बैंड फिर आ रहे ड्यूटी से, तो स्कूटी दे रहा था उनमें। उन्होंने बोला कि तुझे दिख नहीं रहा है, तो गाली दे दी उसने। तो फिर मेरे उसने पति ने कुछ नहीं बोला कि यूँ कहते हैं पी के लड़ाई करता है, कुछ नहीं बोला उन्होंने। वो आके पापा से कहने लगे पापा वो लड़का उसका गाली दे रहा है, समझा देना। तो कल समझौता करने तो गए थे उसके पास, लड़ने नहीं गए थे। समझौता करने गए थे, लेकिन उन्होंने फिर हाँ वो कह रहे थे अपने राशन हमें यही दुकान से ले, नहीं तो ठोर मार देंगे हम। माँ बोल रही हैं? हाँ। क्या बताया उन्होंने? क्या पहले से कोई लड़ाई चल रही? इतनी सी बात पर चाकू मार दिया? नहीं, राशन के पीछे भैया उसकी दुकान पे थे, राशन ना लेता है, लड़ाई है गई जो। और उसी के पीछे वो समझौता कर रहे थे। वो उनका मेरे ससुर का गलीमान पकड़ा, तो मेरे पति पीछे थे, तो ये भी पहुंच गए पीछे से, ये भी पहुंच गए पीछे से। तो उनके वो तो ससुर थे तो गलीमान पकड़े थे, और उनके आके सरिया मारी, चाकू मारा। फिर ये उन्होंने कुछ नहीं देखा, अपने बंदे को लेके आए, यहाँ पे गिर गया बंदा, उठा के ले गए हॉस्पिटल। अरे आम सबके सामने मारा है? सामने मारा है, पूरी गली के लिए। किसी ने मदद करने की कोशिश की? कोई किसी ने करती, उससे गुंडा मवाली है वो पूरा। पहले भी ऐसे कोई हमले कर चुके हैं वो? हाँ, वो सबसे लड़ाइयाँ करता रहता है, लड़ाई होती है किराएदारों से। कभी ये रहते मतलब आपके पड़ोसी हैं क्या? न पड़ोसी ना, वो मकान मालिक है, हम में वो काम बारे ना मैं काम। हम किराएदार में बनिया है।
पैसे वाला है। पैसे वाला है। हाँ, तो गुंडागर्दी। अभी पुलिस कहाँ तक पहुंची, क्या कार्रवाई की है पुलिस ने? कुछ नहीं, वो कुछ नहीं, बैठे हैं थाने में, बैठे हैं बस, कुछ नहीं। थाने में बैठा के रखा? हाँ, उसकी दुकान है, पुलिस वाले बैठ के सामान भरवा रहे हैं, वो दुकान खाली करवा रहे हैं, घर दे रखा है। कुछ नहीं करवा रहे पुलिस वाले। और ये घटना किस वक्त की थी? ये 8:30 बजे की बात है, शाम को। 7 बजे की नहीं, 7:30 बजे की नहीं है, 8 बजे। आपको कब पता चला था कि ये सब हो चुका? तो मैया में तो गांव में रहते हैं, आप यहाँ नहीं रहते? बाकी बहू बेटा की रहते हैं, बच्चा रहते हैं, बाकी बहू नहाई मेरी बेटा की रही है भैया। मेरा बच्चा गाँव में फड़फड़ा रहे हैं बेचारे, गरीब गुरबा आदमी। हमने इस वजह से पहले रिपोर्ट नहीं करी कि मैं अकेली पड़ गई। के बच्चे कितने? 2 बच्चे हैं, एक लड़की है, एक लड़का है। अभी वो बच्चे गांव में 10-11 साल शादी को हुई हैं अभी। सिर्फ 10-15 साल हुए हैं। 15 साल भी नहीं, 10-11 साल हुई हैं। 10 साल हुए आज। 8 साल का लड़का है और 6 साल की लड़की है। अभी बच्चे गांव में ही है या बच्चे गांव में? नहीं है, बच्चों को भी नहीं पता? नहीं पता। रात बताया नहीं, बोल दे थोड़ी चोट लगी तो माँ भगी चली आई। क्या उन्होंने पहले कभी बताया था कि किसी के साथ दुश्मनी? हम तो कभी ना बताई भी चाहे ना काऊ तो लड़ ही ना हो तो काऊ तो ना हो तो बिना को चाहे को काऊ तो ना गाँव में ना जहाँ कभी ना लड़ते चाहे। क्या कोई सीसीटीवी वगैरह सामने आई है पुलिस ने? हाँ लगे हुए हैं, सब निकाल के ले गए फोटो से। वीडियो वगैरह बनाई गई कोई? पुलिस वालों के पास वीडियो है, 2 वीडियो बनी हुई है उनके पास में। ऑलरेडी किस तरीके से मारा, कैसे मारा, सारे चाकू के निशान भी हैं, 6 और कैंची को सीजर को कैसे घुसा गया है वो भी उनके पास है। 2 रॉड बरामद भी की हैं, वो भी उनके पास हैं। 1 रॉड मिसक्रेज है, वो उनके पास है नहीं अभी। ठीक है, पुलिस वाले यहाँ से सारा कुछ लेके जा चुके हैं। प्लस उस गली में जिसमें ये मर्डर हुआ है उसमें ब्लीडिंग पड़ी हुई है अभी भी, और उनके पास सीसीटीवी के फ़ोटो कैमरेस वगैरह हैं। किस तरीके से मारा गया, कैसे मारा गया, सारी चीज़ें उनके पास रिकॉर्ड है, पूरा रिकॉर्ड है। गुंडागर्दी वगैरह चल रही है? पूरा गुंडागर्दी चल रही है। आज तो चलो लड़का भी आवारा है, लड़की भी आवारा है, सब आवारा हैं इसके करके। ये इसके भी 2 नाम क्या है आपको पता है? आरोपी का नाम क्या है? और लोकेश उनका डैडी है, प्रियांशु और लोकेश जो हैं। उनके पिता भी इसमें शामिल है? हाँ, उनके पिताजी। पूरा परिवार शामिल है? अभी मैं जब थाने गया हुआ था तो वो हवालात में नहीं थे, वो SHO के कमरे में बैठे हुए थे। उनसे मेरे को 10 फीट दूर पर मेरे से बात कराई गई। मैंने बोला क्या गंजिश थी कि नहीं, लड़ाई क्यों की, कि बस ऐसे ही हो गई। ठीक है, फिर मैंने क्या आपके चोट लगी? रीजन भी नहीं बताया? नहीं, कोई रीज़न नहीं बताया। उसके बाद मेरे से ये बताया गया था कि आप वहाँ पे दूर खड़े हो जाओ। जब मैं दूर खड़ा होता हूँ तब मेरी बात होती है, तीनों के तीनों वहीं पे हैं। उसके बाद उनके चेहरे पे बिल्कुल भी रंजिश नहीं है कि मैंने, बिल्कुल शिकंज नहीं है। उनको तो लगता है कि बस एक खेल में कुछ हो गया। ठीक है, मैंने बोला इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है। दूसरी बात, जब मैंने बोला कि लड़ाई में तो होता ही है, अगर ये होता है तो फिर उनको बाहर निकाला गया, हम भी मारेंगे, फिर हम भी कह सकते हैं नहीं होता है। पुलिस वालों के सामने? ये सामने बोला, पुलिस वाले अंदर थे। पुलिस वाले के सामने सबको मैं लेके गया हूँ और खुद ही मैं निकाल के लेके आऊँ। पुलिस वालों ने मेरे से बोला कि भैया भीड़ को बाहर खड़े करो, तब मैं आपसे बात कराऊंगा। उनको तीनों बाप बेटे पे कोई रंजिश नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, और उनको तो ऐसे बैठा रखा जैसे वो रिश्तेदार हों उनके। ठीक है ना, उनको अपराधियों की तरह ट्रीट नहीं किया जाता? कोई ट्रीट नहीं किया हुआ, कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने, मुजरिमों ने सारा चीज़ें करने के बाद अपने आप को खुद हवाले कर दिया। अपने आप भाग गए पता पड़ते ही, डायरेक्ट थाने में खुद गए अपनी सेफ्टी के लिए। जैसी बात है, कोई कांड करे, सरेंडर किया? खुद सरेंडर किया उन्होंने। क्या मांगे सर आपकी? सर ऐसा है, मेरे को मैम कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो इन बच्चों के लिए इंसाफ चाहिए। बच्चों के लिए क्या इंसाफ चाहिए? अगर कोई 10-5 लाख 20 लाख देता तो उससे बच्चे नहीं पलते ना आज के टाइम पे। उसका तो पूरा फ्यूचर बर्बाद हो गया, क्या करेंगे उसका? उसको रहने के लिए जगह चाहिए, प्रोवाइड कर सकते हैं तो करवाएं। क्या आपसे कोई समझौते की भी बात? अभी तक कोई बात नहीं की है, अभी तक कोई बात नहीं की गई। नहीं, आप क्या कहेंगे, आपकी क्या मांग है? जो भैया कह रहे हैं वो ही सही बात कह रहे हैं। हमारा भी यही है, प्रोवाइड करो, या तो बस और कुछ नहीं बचना चाहिए। एक उसका भी मर्डर होना चाहिए, या फिर हमारा बच्चों का पूरा फ्यूचर होना बस मिलना चाहिए हमें। यही 2 बात है मैम। एक चीज़ सोचिए, जब कोई एक बंदा पूरे फैमिली को जब चलाता है, वही घर से चला जाए तो उसकी फैमिली को कौन संभालेगा? आप बताइए। और बच्चे ऐसे भी नहीं है, वो अगर 20,000 रुपये भी महीने के कमाता है, अपनी फैमिली को चलाता है, अपने परिवार को चलाता है, उसका अब सहारा कौन बनेगा? तुम बताओ मैडम, एक 6 साल की लड़की, 8 साल का लड़का, वो क्या करने लायक है? क्या कर सकते हैं हम? वो क्या करेगी, कैसे पालेगी बच्चों को? गांव में रहती है, मेहनत मजदूरी करेगी, बच्चों को पाल पाएगी, पढ़ा पाएगी? आजकल जब किसी का पति नहीं होता उस पर कैसे कैसे आरोप लगाए जाएंगे, आप अच्छे से जान सकते हो। लड़की का आजकल टाइम है, कहीं दूसरी जगह काम कर सकती है। हादसा कब हुआ था ये? कल 7:30 बजे भवा। हाँ, क्या काम करते थे रिंकू? मेरा बेटा मेहनत दुखाबो कतो गैस कुकर को काम रे। अरे जी राशन पानी बंद कर दो भाई, दुकान पे थे, लड़ाई है गई, बड़े छोटे बेटा थे मेरे थे। कौन थे ये लोग, कौन थे जिन्होंने मारा?
जी बनियाए हम अब क्या कहते हैं मैं कुमार काम मेहनत करता है, किराए पे रहता है जी, किराए पे मकान में हम पे। बच्चे भी हैं सुना हमने। बच्चा मेरे जो रहते हैं जाके, बच्चा में जो छोड़े आवत हुआ जी पुलिस को लोट भर दिए तो उनकी बजाय रही है, हमारी नहीं सुन रही है, हमारी नहीं सुन। कोई कार्रवाई कर रही है? ना कर रही बेटा, कोई कार्रवाई ना कर, आरोपियों को पकड़े ना पकड़ रहा हूँ कछु, कछु ना कर रहे भैया, कछु ना कर रहे। मौके पर मौत हो गई थी अस्पताल ले जाते वक्त? अस्पताल में अस्पताल में मौके पर नहीं पहुंच पाए अस्पताल, इसलिए हुआ है? बता दे बेटा, मुना सड़क आए अस्पताल में जाते ही खत्म हो गए वो। मतलब टाइम पर इलाज नहीं मिल पाया इस वजह से, या फिर नहीं वो उनका घायल गंभीर? हाँ, यहाँ मारा है तो पकड़ के ले आए, यहाँ बैठा रहे तो वो कह रहे अब मैं बचूंगा नहीं, इतनी में लेके भागे तुरंत ही। और वहाँ पे थोड़ा सा ट्रीटमेंट करा महावीर हॉस्पिटल में, और वहाँ से ट्रीटमेंट करके जो दवाने वाला था उससे दवाई, उससे सांसें चल रही, फिर महाराजा उग्रसेन हॉस्पिटल है उसमें रेफर कराया, वहाँ पे जाते ही ख़त्म हो गए। सब परिवार वालों से बातचीत की, जैसा कि आपने देखा कि रिंकू को बेवजह मारा जाता है, अभी तक कोई कारण नहीं पता लग पाया कि आखिर उनकी हत्या क्यों हुई है। करीबन 4 हमलावर थे जिन्होंने हमला किया, रॉड से हमला किया और चाकुओं से हमला किया, इनका ये कहना है। और साथ ही साथ रिंकू के 2 छोटे बच्चे थे जिनके सर से पिता का साया उठ चुका है। अब उन बच्चों का ख्याल कौन रखेगा, उन बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा, यही एक बहुत बड़ा सवाल है। आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन शिवम के साथ मैं तनीषा, दिल्ली अप टू डेट।